हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग पूजा एंड पार्लर व्लॉग। सारी मेरी यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम जी। और खुशी के पापा की तरफ से भी ले लो गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। सबको हमारी तरफ से प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। सबका दिन भी शुभ जाए, सबकी रात भी शुभ जाए, सबके ऊपर परमात्मा की कृपा रहे। और दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम एप्पल के साथ। पहले हम गर्म पानी पी चुके हैं और कहते हैं खाली पेट कभी चाय नहीं पीनी चाहिए। तो सबसे पहले पानी, फिर उसके बाद कोई फ्रूट, ड्राई फ्रूट, और उसके बाद चाय पिया करो। क्योंकि खाली पेट जब चाय पीते हैं तो वो बहुत नुकसान करती है, गैस बनाती है और भी बहुत बीमारियां पैदा कर देती है। तो जो रात को हम टॉपिक करते हैं परमात्मा के नाम का, तो आज हम बताएंगे आपको कि खाली पैसा कमाने से पैसा नहीं आता। जैसे मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी, कहा था कि लक्ष्मी की कदर करनी है तो अपनी घर की स्त्री, माँ, बहन की कदर किया करो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि खाली पैसा कमाने से और स्त्री की इज्जत करने से भी पैसा नहीं आएगा। हमें छोटी मोटी बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके ऊपर मैं बताऊंगी आपको, लेकिन ब्लॉग के एंड में बताऊंगी। तो आज से मैंने ये नया रूटीन भी शुरू किया है कि सुबह सुबह मैं परमात्मा का गीत सुनाऊंगी मैं आपको, छोटा सा। भाई दिन की शुरुआत परमात्मा के भजन से करनी चाहिए। और रात को जो मैं सुनाती हूँ उसके ऊपर मैं आपको ज़रूर बताया करूँगी टॉपिक, भाई किस टॉपिक पे मैं आपको बताऊँगी। तो अब शुरू कर रही हूँ मैं परमात्मा का भजन थोड़ा सा। मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो जितना हम शुक्रिया करेंगे, सुबह की शुरुआत जो होती है हमें शुक्रिया से ही करनी चाहिए, और रात को भी शुक्रिया करना चाहिए। परमात्मा तूने हमें जो भी दिया उसके लिए शुक्रिया। जितना हम शुक्रिया करेंगे हमारी ज़िंदगी उतनी आसान बनती जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। तो गाइस, लगा दिया मैंने गायत्री मंत्र, और इधर लगे हुए खुशी के पापा। ये देखिए, यहाँ पे आके लगे रहते हैं काम में। और बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। रोज बाहर का व्यू देख लो। यहाँ गर्मी थोड़ी कम है पानीपत से, और सूर्य देवता के दर्शन भी कर लो। और प्रकृति मैया के भी दर्शन कर लो। और यहाँ सब बच्चे जा रहे हैं स्कूल में। सब बच्चे रेडी हुए हैं, ये देखिए सबकी मम्मियों की भी ड्यूटी लगी हुई है। हम भी कभी ऐसे ही जाया करते थे अपने बच्चों की उंगली पकड़ के। आज हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, वही हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। सो गाइस, मैं जब पानीपत गई थी तो खुशी के पापा ने ये कढ़ाई ले रखी थी। ये देखो, दिखाती हूँ मैं आपको, तो कितनी अच्छी कढ़ाई है ये। और ये इसके लिए साथ में दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कड़छी दूसरी नहीं यूज़ करते, स्टील वाली। और ये साफ़ करने वाला भी दिया हुआ है। ये देखो, बताना कैसी लग रही है ये। और वहाँ पे देखो, मैंने बनाई थी पतीले में भिंडी की सब्जी। तो फिर मैं आपको वही कहती हूँ, कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी बना। जैसे अपना रहो उस हाल में खुश रहो अपना। अब यहाँ देखो कितनी कढ़ाइयाँ ही कढ़ाइयाँ, कितने बर्तन ही बर्तन हुए पड़े हैं। और एक ये लेके आए हैं, ये देखो, ये देखो, ये लेके आए हैं फ्रूट बाउल। जैसे गर्मियों में तो हम फ्रिज में रखते हैं सारा फ्रूट, और सर्दियों में तो बाहर ही पड़ा रहता है। तो इसमें डाल के इसको ढक देंगे, ऊपर मच्छर वगैरह नहीं आएंगे। बताना ये भी कैसी लगी आपको। और ये लेके आए हैं सिंपल कढ़ाई, सिल्वर वाली। क्योंकि पहले एक थी वो इससे बड़ी थी, ये थोड़ी सी उससे छोटी है, 19-20 का फ़र्क है। कई बार 2 सब्जियां बनानी होती है, 2 कढ़ाइयाँ चाहिए होती हैं। तो बताना तीनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। ये अच्छी लगी है, ये हमारी फ्रूट वाली बास्केट, और ये कढ़ाई। और ये खड़े हमारे शहंशाह जी, आते हैं तो लगे ही रहते, लगे ही रहते। देखो पसीने देख लो इनके, थके पड़े, थोड़ी देर रेस्ट भी नहीं लेते बिल्कुल भी। मेहनती बंदा है भाई। और वो उधर हमारा सामान भरा पड़ा है, और अभी तो गाड़ी में से आधा भी नहीं आया सामान, इतना सामान पड़ा हुआ है। और ये फ्रूट्स वगैरह जो हम लेके आए थे कल करनाल से, यहाँ से हम कम लेते हैं सामान, सारा वहीं से लेके आते हैं। और वो लड्डू पड़े हैं जो मंत्री जी ने दिए थे हमें। तो ये जो हम नई कढ़ाई लेके आए हैं, इसके अंदर जो स्टिकर लगा हुआ है, इसके अंदर पहले हमें गर्म पानी करना चाहिए। तो हर लेडीज़ बड़े ध्यान से सुन लो, जब हम नए बर्तन लेके आते हैं तो ये खुरचने बड़े मुश्किल होते हैं।
तो इनके अंदर बस थोड़ा सा पानी गर्म करो, ये सारे स्टिकर ऊपर आ जाएंगे और जितने केमिकल होते हैं वो भी सारे निकल जाएंगे। और उसके बाद फिर हमें गर्म करना है इसके अंदर दूध, क्योंकि हम दूध गर्म करेंगे तो कढ़ाई की वाइटनेस सारी ऐसी बनी रहेगी। तो ये देखिए सारा स्टिकर ऊपर आ गए हैं, दोनों स्टिकर जो थे, पानी जैसे गर्म हुआ स्टिकर अपने आप ऊपर आ गए। नहीं तो हम चक्कू से खुरचते रहते हैं, वो आधा बीच में रह जाता है और आधा निकल जाता है। तो आप भी यही किया करो, जैसे कोई नया बर्तन लेके आओ तो उसमें गर्म पानी डाल के रख दो, स्टिकर सारे ऊपर आ जाएंगे। गाइस आज मैं आपको सारे घरेलू टिप्स दे रही हूँ। ये देखिए जो हमारी ये लगी होती है मशीन के अंदर, इसको ऐसे प्रेस करो और ये आपके हाथ में आ जाएगी। और इसके अंदर दिखाऊंगी मैं आपको कितना कचरा होता है, ये देखो। और इसकी वजह से मशीन भी ख़राब हो जाती है, तो आपको हर महीने निकाल के इसकी सफाई करनी है, इसको साफ़ करके फिर इसके अंदर लगा देना है। चलो सारे खुशी अरोड़ा से एक हफ्ते बाद मिली और फिर भी कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई नमस्ते नहीं। लाइव में आती थी, एक बार आई थी बस। और इसके कारनामे दिखाऊंगी मैं, जो इसने पीछे से कर रखे हैं ना, अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में, रुक जाओ अभी आप। तो गाइस आ जाओ, टी पार्टी शुरू हो चुकी है आज मोहाली में। और ये बैठे हैं हमारे शहनशाह जी, आधा जिसने चाय पीनी हो, साथ में लड्डू, ये देखिए। और इधर आ गई हमारी खुशी अरोड़ा, मेरी शहजादी, आधा जिसने चाय पीनी हो। जा रहे हैं एकेडमी में और आज इसके पापा छोड़ने जा रहे हैं इसको। और जो कारनामा मैंने कहा था आपको वो दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये देखो, मैं आपको रोज़ तुलसी मैया के दर्शन करवाती थी और इसने एक हफ्ते में क्या हालत कर दी है मेरी तुलसी माता की। वो देखो, वो तो खिला ही दूंगी मैं। ये देखो जिसने पानी दिया पीछे, ये था ऐसा कारनामा है, दिमाग खराब। और ये देखो मरुबे का क्या हाल कर दिया। अब इसको पानी पुनी दे के अच्छा कर देंगे हम। और ये चल पड़े एकेडमी के लिए। और मौसम देखो, यहाँ पे भी गर्मी है पूरी, बहुत गर्मी है यहाँ पे भी। और चल पड़े हमारे शहनशाह जी शहजादी को लेके। तो गाइस सेट कर दिया हमने सारी फ्रूट वाली बास्केट, ये देखिए। तो सर्दियों में तो ये बहुत ज़रूरी होती है कि फ्रिज का फ्रूट तो खाया नहीं जाता, ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और ये ऊपर से लगा दिया मैंने इसका ढक्कन। और इधर लेटे हुए हमारे शहनशाह जी, दिखाती हूँ आपको। ये आ गए हैं खुशी को छोड़ के, और बाहर बहुत गर्मी है, बहुत थके हुए हैं ये। अब मैं इनको कुछ खाने पीने के लिए देती हूँ। हाँ जी, क्या लेके आऊँ बोलो? गाइस आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। आलू काट लिए मैंने हैं, 2 प्याज छील दिए हैं, और ये काट दिए मैंने गोभी, और ये अदरक भी पड़ी है। तो पहले इनको मैं पानी में भिगोऊंगी और फिर बनाती हूँ मैं। कढ़ाई में रख दिया मैंने दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि सुबह मैंने आपको बताया था अगर हम नई कढ़ाई में पहले दूध गर्म करते हैं तो कभी ब्लैक नहीं पड़ती वो। और इधर रख दिया मैंने गोभी को गर्म पानी में उबलने के लिए, क्योंकि इससे जितने इसके अंदर कोई कीड़े वीड़े होते हैं वो सब मर जाएंगे, और जितने वो होते हैं जर्म्स वगैरह सब हो जाएंगे। और इधर काट लिया मैंने 2 प्याज काट रही हूँ मैं, और 4 निकाल लिए मैंने हरी मिर्च। और यहाँ भिगो दिया मैंने आलू। आलू गोभी रेडी कर दिया मैंने, ये देखो। बताना किस किस को पसंद है आलू गोभी, हमारी खुशी को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको स्मेल चढ़ती है गोभी की, बड़थे की, परोंठे की। फिर भी बना दिया मैंने। और इधर सामान दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो कितना सामान बिखरा पड़ा है, ये हम लेके आए हैं सारा। और ये सारी सेटिंग करनी पड़ेगी मेरे को, 2-3 दिन लग जाएंगे इसमें। और उधर हमारी अम्मा जी बैठी हैं, देखो लगी हुई काम में। और इधर भी सारा सामान फैला हुआ है। और इधर चल रहे हैं हमारे व्लॉग। और इधर हमारे शहनशाह जी लेटे हुए हैं रोटी की वेटिंग में। हाँ जी, कितनी देर में बनाऊँ रोटी? लगी है, चलो ठीक है, बनाती हूँ मैं अभी खाना।
तो गाइस सब्जी रेडी हो गई है और रोटी मैं बना रही हूँ और इधर बिठा दिया मैंने अपने शहनशाह जी को। तो आ जाओ आप भी खाना खा लो। आज मोहाली में चल रहा है लंच, हमारा जो डिनर। आज तो शायद हम डिनर भी कर लें, यहाँ आते हैं तो हमारा खाना पीना डबल हो जाता है। और साथ में लस्सी भी है, मीठी लस्सी बनाई है मैंने। और इधर है सब्जी आलू गोभी की, और ये निकाले इन्होंने 2 टुकड़े। देखो मैं भी निकालती हूँ और ये भी ज़रूर निकालते हैं। तो खाना खाने से पहले कहते हैं ज़रूर परमात्मा का नाम लो, और गाय की डोगी की सब रोटी वगैरह निकालनी चाहिए। तो मेरा शुरू से है ये, निकालती हूँ मैं। तो आज आप भी खा लो रोटी। तो गाइस टाइम 5 बज गई है और मैं बना रही हूँ चाय। और इधर हमारे शहनशाह जी वेटिंग में बैठे हुए हैं, वो देखिए ये है चाय के इंतज़ार में। ये चाय का नाम चाँद अभी तो पड़ा है, जब तक इसको पियो ना तो इसकी चाय लगी रहती है, लगी रहती है। तो आज जिसने चाय पीनी हो। और इधर बनाई है मैंने कढ़ाई में मीठी सेवियाँ। कहते हैं ना कि हमें दिन की शुरुआत भी मीठे से करनी चाहिए, कहीं जाओ तो मीठा बोलो। तो हमने नई कढ़ाई लिया तो इसमें भी हम मीठे की शुरुआत कर रहे हैं। तो आगे इसमें सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी बनेंगे, अच्छे वाइब्रेशन जाएंगे। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये बना रही हूँ मैं मीठी सेवियाँ। बताना किस किस को पसंद है मीठी सेवियाँ। और मैं कभी भी एक काम नहीं करती, एक साथ 2-2 काम चलते रहते हैं। और इधर मेरी चाय रेडी हो गई है। आज जिसने चाय पीनी हो। देखो दालचीनी वाली चाय बनाई है मैंने, दालचीनी और सौंफ डाले हैं। और इधर निकाल दिया मैंने, ये देखिए बिस्किट और ये लड्डू जो मैंने घर बनाए थे, ये कल दब गए किसी सामान के नीचे आकर, ये टूट गए हैं। और नमकीन निकाल दी है। और मग्गे मैंने स्पेशल निकाल लिए हैं जो हम दोनों के हैं, शहनशाह और बेगम वाले मग्गे हैं ये। तो आज जिसने चाय पीनी हो। तो गाइस आ गए हम खुशी की एकेडमी में, और गर्मी में मेरी जान निकल जाती है बिल्कुल। और आज खुशी के पापा भी आए हुए हैं यहाँ पे, और बड़ी खुशी। अच्छी लगी डब्बी, डब्बी अच्छी नहीं लगी। और आज मैं 1 हफ्ते बाद आई हूँ खुशी की एकेडमी में। सो गाइस यहाँ पे बातें चल रही हैं धर्म कर्म की और कलयुग सतयुग की। तो जब भी हम फैमिली में बैठते हैं तो ऐसी बातें ही होनी चाहिए, किसी की निंदा चुगली ना करो, हमेशा ऐसी बातें करो। तो पलकू क्या कह रही थी कि आगे ऐसा कलयुग भी आएगा जब लोग एक दूसरे को खाने लग जाएंगे। अंदर से तो खा ही रहे हैं हम एक दूसरे का बुरा करके। कोई किसी का हाथ मार जाता है, हाँ कोई किसी का लेके देता नहीं है। अभी ये है ना कि भगवान ने बंदे छोड़ रखे हैं जो उनको फैला रहे हैं अच्छी चीजें। अभी तो ये टाइम चल रहा है कि चीजें आ रही है, बिल्कुल जीरो होता जाएगा उसके बाद अपने आप ही। जब वो चीज जीरो हुई। अभी ये धर्म है दुनिया। देख लो हमारे घर में कितने ज्ञान नहीं है। और इस पे ना गुरु नानक पे वो भी है, कहते हैं गुरु नानक के बहुत सारे भगत होते हैं, जो अच्छे होते हैं तो उनको कहते हैं तुम बिछड़ जाओ सारे, और जो बुरे होते हैं कहते हैं तुम बस जाओ। तो वो कहते हैं ये आपने कैसा आशीर्वाद दिया, उल्टा आशीर्वाद दे दिया। तो फिर गुरु नानक जी समझाते हैं उनको, बिछड़ने वाले फैलाएंगे। बिछड़ने, देखो पलकू को भी कितना ज्ञान है। तो बिछड़ने वाले जो हैं वो तो धर्म को फैला देंगे, और जो बुरे लोग हैं वो एक ही जगह बसे रहे, बुराई ना फैलाएं कहीं पे। तो आप भी जब भी फैमिली में बैठा करो तो ऐसी बातें किया करो, हमारे बच्चों को भी ज्ञान मिले। कहते हैं माँ बाप के संस्कार ही बच्चों में जाते हैं। क्यों सुनील जी, क्यों शहनशाह जी। तो गाइस आज हम नई मार्केट में आए हैं और यहाँ पे हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो आपने कभी देखी नहीं होंगी। तो आपको अभी दिखाती हूँ मैं, बताना आपने ये सब देखा है नहीं। सो गाइस ये देखिए, ये चॉकलेट है कितनी वाली, ये चॉकलेट देखो जी, कभी देखी आपने ऐसी चॉकलेट ये शूज़ टाइप में। और ये ऊपर देखो घोड़े भी बना रखे हैं इन्होंने। और ये देखिए वाइट कलर में भी है हिल्स। ये जेंट्स है, ये लेडीज है। और ये देखिए हमने तो ये सब फर्स्ट टाइम देखा है। और शॉप देखिए एक बार कितनी बड़ी है और रश देखिए यहाँ पे कितना है। और ये वैरायटी देखो एक बार। और यहाँ कुकीज़ की वैरायटी देखिए। हमारी तो आंखें खुल गई हैं यहाँ पे आके एकदम देखते ही। ये वाला देना भैया। और ये मठियों की वैरायटी देखो जी यहाँ पे। एक रस 200 ग्राम। एगलेस है एक बार। हाँ 2 एगलेस।
क्या है ये? पापा को दिखाओ। ये पलकुन लिए और ये पलकों ने पसंद किया है, देखो। टेस्ट करने का नहीं हो एगलेस सकता? केक रस। और एगलेस केक रस ले रहे हैं ये। इधर का एरिया देखो, ये रह गया था दिखाने के लिए। तो आप भी आ सकते हो, यहाँ पे बहुत वैरायटी है। और ये देखो, ये चिक्की हमने बॉम्बे में खाई थी ये वाली, और यहाँ भी मिल गई है। और इधर देखो, इनके पास गिफ्ट आइटम भी हैं, ये देखिए। और खुशी इधर देख रही है क्या लेती है वो। तो गाइस, आज हमने मंगवाई है राज कचौड़ी, ये देखिए। और पलकू लेके आई है हमें यहाँ पे। आज जिस जिसने खानी हो। और ये बैठे हमारे शहंशाह जी। और इधर का व्यू देखो। गाइस, अब हमने मंगवाई है थाली, और स्पेशल थाली है। और इनको इधर राज कचौड़ी में बहुत मज़ा आ गया, दोनों पापा बेटी का। आज जिसने डिनर करना हो, स्पेशल थाली आई हुई है। तो हमारे भाइयों और बहनों, हम घर पे आ गए हैं और अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का। लेकिन फिर हम अपना रूटीन फॉलो करेंगे। पहले लेंगे हम परमात्मा का नाम। तो आप भी परमात्मा का नाम ज़रूर लिया करो, चाहे दिन में आधा घंटा, 15 मिनट, जितना भी हो सके परमात्मा का नाम लेना चाहिए, क्योंकि उसी ने साथ देना है। और आज सुबह मैंने आपको यही बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि घर में खाली लक्ष्मी की इज्जत करने से, औरतों का सम्मान करने से तो पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन और भी हमें छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है। तो वो आपको मैं एंड में बताऊंगी। लेकिन हम पहले अब करेंगे जो मैंने कल आपको बताया था कि आजकल क्या होता है, जैसे ही नई नई शादी होती है तो शादी होते ही झगड़े बढ़ने लग जाते हैं। और होता क्या है, कई बार तो एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर और 1 महीने के अंदर तलाक हो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, एक तो पेशेंस की कमी होती है हमारे अंदर। पहले जो लोग बर्दाश्त करते थे, अब बर्दाश्त शक्ति किसी में भी नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और एक कारण ये भी होता है कि माहौल सबके अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि एक माँ के 5 बेटे होते हैं, तो पांचों का नेचर अलग अलग होएगा। हमारी 5 उंगलियां भी एक समान नहीं है, सब अलग अलग हैं, तो किसी के नेचर कैसे मिल सकते हैं। तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें टाइम देना चाहिए, आगे वाले को भी और हमें भी। और पहले तो ये हाथ होता है बड़ों का, बड़ों को समझना चाहिए। क्योंकि जब छोटी एज के बच्चे आते हैं हमारे घर में, आते हैं, कोई बहू बन के आती है, तो उनको समझना चाहिए कि हैं तो ये कल के बच्चे। हमें भी बुढ़ापे में जाके अकल आती है, तो ये कल के आए बच्चे, इनमें कहाँ अकल आ सकती है। सोचो, कहते हैं ना, सबसे बड़ा गुरु तो वक्त होता है जो हमें सिखा जाता है। तो हमें टाइम देना चाहिए। अगर बच्चों को कोई काम नहीं आता तो हमें सिखाना चाहिए। और आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है पति पत्नी में, तो उसको भी टाइम लगता है। कहते हैं कि अगर आपने अपने रिश्ते को 1 साल दे दिया तो तुम्हारा रिश्ता चल जाएगा। अगर शुरू में ही लड़ाई झगड़े होने लग गए तो फिर तलाक तुम्हारा उसी टाइम हो जाएगा। तो आजकल शादी बाद में होती है, पहले तलाक की बातें होने लग जाती हैं, क्योंकि सबका नेचर अलग अलग होता है, सबके घर का माहौल अलग अलग होता है। अब कई बार ये होता है, ससुराल वाले नॉन वेज नहीं खाते और मायके वाले नॉन वेज खाते हैं, ये भी लड़ाई का बहुत कारण होता है। तो एक को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो कहेगा तुम्हें, हमने ऐसे बहुत देखे हैं जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे भी यही था कि वो तो बिल्कुल प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे, और बहू ऐसी आ गई जो नॉन वेज खाती थी। तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, एडजस्टमेंट करनी बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन एक को एडजस्ट करना ही पड़ता है, तभी हमारे रिश्ते चलते हैं। कहते हैं कि जो हमारे दिल में बसते हैं ना, उनको बड़े संभाल के रखो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रिश्ते होते हैं, एक बार हाथ से फिसल जाएं तो फिर ये वापस नहीं आते। तो सबसे कीमती है हमारे रिश्ते, और सबसे कीमती है हमारा स्वास्थ्य। इन दोनों को पैसे से भी ज़्यादा संभाल के रखो, क्योंकि पैसा तो फिर भी तुम कमा लोगे, लेकिन जो हमारे रिश्ते हैं ये नहीं कमा सकते हम। एक बार हमारे से रूठ गए तो फिर ये रूठ ही जाते हैं। फिर इनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सारी ज़िंदगी पछतावा ही रह जाता है। फिर ये सोचते हैं काश हमने ये कर लिया होता, काश हमने वो कर लिया होता। तो जितना हो सके एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। जितना हो सके हमें रिश्तों में प्यार देना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तभी हमारे घर बसते हैं। और स्वास्थ्य की पूरी हिफाजत करनी चाहिए। हमें आधा घंटा योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। और फिर हमें ये पैसे दे के भी स्वास्थ्य नहीं मिलता, तो परमात्मा से मिलन भी बनाना चाहिए। कहते हैं कि 10 मिनट के लिए सुबह योग लगाना चाहिए। अमृत वेला का टाइम सबसे अच्छा होता है। तो आप सब 10 मिनट के लिए रात को और 10 मिनट के लिए सुबह ज़रूर परमात्मा का ध्यान लगाया करो, क्योंकि अपनी आत्मा के अंदर ध्यान लगा के हम जब परमात्मा से मिलन बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कितनों को दुख दिया, कितने को सुख दिया। और ये ज़रूर हमें गौर करना चाहिए कि हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया,
और क्षमा प्रार्थना भी हमें ज़रूर करनी चाहिए। मैं डेली अपने व्लॉग में यही कहती हूँ कि सुबह उठ के शुक्राना करना चाहिए और रात को भी शुक्राना करना चाहिए। कहते हैं जिसको अपनी ज़िंदगी में शुक्राना और मुस्कुराना करना आ गया तो समझो उसने अपनी ज़िंदगी को सफल बना लिया। तो जितना हो सके अपने रिश्तों को बहुत संभाल के रखें, क्योंकि रिश्ते होते हैं एक वक्त की तरह, एक रेत की तरह, जो हाथ से कब फिसल जाएं हमें पता ही नहीं चलेगा और फिर बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अब है टाइम व्लॉग एंड करने का। लेकिन एक बात मैंने आपको सुबह बताई थी आज, जो मैंने ये कही थी कि तो हमारे घर में क्या हुआ था, मैं 1 हफ़्ता के लिए घर चली गई थी और पीछे से हमारी खुशी ने तुलसी को पानी नहीं दिया तो वो बिल्कुल सूख गई थी। तो पौधे भी तो हमारे बच्चों की तरह होते हैं, इनको भी बच्चों की तरह संभालना पड़ता है। जैसे हम बच्चों को खाना पीना टाइम पे देते हैं तो पौधों को भी हमें पानी देना पड़ता है। ऐसी छोटी छोटी बातें हमें घर में बहुत ध्यान देनी पड़ती हैं। पौधों को सुबह भी पानी दो, शाम को भी दो। और कहते हैं घर में तुलसी तो बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। कहते हैं जिस घर में तुलसी होगी, शंख होगा, गंगा जल होगा तो उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। तो हमें अपने मंदिर में गंगा जल ज़रूर रखना चाहिए और तुलसी की सेवा भी ज़रूर करना चाहिए और शंख भी बजाना चाहिए सुबह भी और शाम को भी। नहीं तो एक बार तो हमें शंख बजाना ही चाहिए, बहुत अच्छा रहता है ये। तो घर में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो भगवान सुख, शांति, संपन्नता सब कुछ देता है। और मैंने आपको मोर के पंख के बारे में बताया था। अब जितना मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। कहते हैं कि हमें अकल जो होती है ना वो बादाम खाने से नहीं आती, ज़िंदगी में ठोकरें खाने से अकल आती है। और वक्त हमारा सबसे बड़ा टीचर है जो हमें बहुत कुछ सिखा देता है। तो मेरे पास जितना ज्ञान होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कईयों को मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी और कईयों को बुरी भी लगती होंगी, कोई बात नहीं, हर किसी का भला करने की सोचती हूँ मैं तो, जहाँ से हमें ज्ञान मिले। एक बात और बताती हूँ मैं आपको, अपने घर में कभी भी बंद जो ताले होते हैं वो नहीं रखने चाहिए, हमें बंद घड़ियाँ नहीं रखनी चाहिए। तो इनको अपने घर से बाहर फेंकना चाहिए। जितना हो सके जो नेगेटिव एनर्जी फैलाती है इन चीज़ों को हमें बाहर करना चाहिए। घर से भी नेगेटिव एनर्जी को निकाल लो और अपने अंदर जो हमने नेगेटिव एनर्जी रख रखी है उसको भी बाहर फेंक दो। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, हम किसी का बुरा सुनते हैं, किसी की चुगलियाँ करते हैं तो इससे हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो जो हमारे साथ में आएगा, संपर्क में आएगा, उसके पास भी नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। तो जितना हो सके हमें लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देनी है। लोग ऐसा कहे कि हमें आपके पास आके बहुत शांति मिलती है, आपसे बात करके हमें बहुत शांति मिलती है। कहते हैं जो नेगेटिव लोग होते हैं ना वो कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कैंसर तो हमें एक बार मारेगा, लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं जब जब हमारी ज़िंदगी में आएंगे हमें दुख दे के जाएंगे। तो जितना हो सके नेगेटिविटी को बाहर निकालो, चाहे नेगेटिव पीपल हो और चाहे आपके अंदर नेगेटिविटी हो। कहते हैं जो हमारे दिल से उतर गए हैं ना उनको दूर ही रखना बिल्कुल ही, क्योंकि वो हमारे अंदर जब जब आएंगे ना उनके लिए हम ख्याल भी करेंगे तो हमें दुख दे के जाएंगे। तो नेगेटिव पीपल को बिल्कुल अपनी लाइफ से बाहर निकालना, जो हमें पॉजिटिविटी दें उन्हीं को अपने दिल में स्थान दें। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और जो आपके वेल विशर हैं उनके साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि हमारी कोई एक बात किसी की ज़िंदगी को बदल सकती है। और आज किसी से मैं बात कर रही थी, मैंने कहा कि कोई अगर किसी को हंसाता है ना और किसी को अच्छी राह पे ले जाता है तो ये सबसे बड़ा पुण्य कमा लिया हमने। मंदिरों में माथा टेकने के बराबर है किसी एक व्यक्ति को हंसाना, और किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, पता नहीं कौन सी बात किसी को हर्ट कर जाती है। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको राम राम जी। और परमात्मा की कृपा आपके ऊपर ऐसी बरसती रहे, आपका दिन भी अच्छा जाए और आपकी रात भी अच्छी जाए। गुड नाइट।